संपदा रघुनाथ की, ये सारी संपदा रघुनाथ की है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1500 वर्षों की है। तुम दावा कैसे करने लगे? अगर तुम्हारी 7 पीढ़ी पहले जाओगे तो रमेश कुमार, कन्हैया कुमारी कोई ना कोई निकलेगा। गुरु नानक जी की टेकरी है, वो नानक टेकरी के नाम से आज भी जानी जाती है। हम लोग गुरु नानक टेकरी बोलते हैं, मुसलमान जो है उसको ईदगाह हिल बोलते हैं। ईदगाह का बदल दो, शाहजहानाबाद का बदल दो, जहांगीराबाद का बदल दो, सब बदल दो, पूरे घर के बदल डालो। अब सनातनियों की सरकार है, सब बदल डालो। ईदगाह का राजा का जो उन्होंने वर्णन किया था वो गलत था। ईदगाह के राजा कैसे हो सकते हैं? ईदगाह एक हमारी मस्जिद है जिसमें साल में 2 बार नमाज होती है लाखों की तादाद में। नहीं, मुस्लिम संगठन नहीं, वो जुड़े सब कांग्रेस से ही हैं। बात करते हैं संगठन पर, ये सब टोटल कांग्रेस के इशारे के ऊपर ही हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इसी भोपाल गेट, जिसे अब शहीदी गेट भी कहा जाता है, वहां पर समस्त हिंदू मंडल द्वारा लगाए गए एक गणेश जी के पोस्टर के चलते विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इसी गेट पर जो गणेश उत्सव समिति है उसने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था ईदगाह के राजा का आगमन, जिस पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति ली। उनकी आपत्ति की वजह भी साफ थी। दरअसल ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसे बरसों से ईदगाह हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहां तमाम जो मुस्लिम भाई हैं ईदगाह के मौके पर नमाज अता करते हैं। ऐसे में उनकी आपत्ति थी जो सोशल मीडिया के ज़रिए झलकी भी कि ईदगाह के राजा के बजाय इसका नाम ईदगाह हिल्स का राजा होना चाहिए थे। तमाम आपत्तियों के बाद जो उत्सव समिति थी, गणेश उत्सव समिति, उसने यहाँ लगा होर्डिंग हटा लिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर होर्डिंग नहीं लगा है। लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो सामने आए और ये मांग भी की उन्होंने कि इस इलाके का नाम ईदगाह हिल्स से बदलकर, जहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह हिल्स से बदलकर उसका नाम गुरु नानक टेकरी कर देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन आज से 500 साल पहले गुरु नानक यहाँ पर आए थे। इसका समर्थन जो सांसद हैं वो भी करते नजर आए और तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उनकी मांग है कि शहर के तमाम हिस्सों के नाम के साथ साथ अब ईदगाह हिल्स का नाम भी बदलना। होर्डिंग लगा था ईदगाह हिल्स के राजा, ईदगाह का राजा, आपत्ति भी हुई, वो होर्डिंग हटा लिया है। आप ये होर्डिंग किसकी तरफ से लगाया गया था, सबसे पहले तो यही बताएं। देखिए, हमारे वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं आजकल जिस क्षेत्र में भगवान गणेश विराजमान होते हैं तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि इस क्षेत्र के राजा। जहाँ पर माता रानी विराजमान होती है तो वो लिख दिया जाता है कि तात्या टोपे नगर की महारानी या माता मंदिर की महारानी। तो ये एक हमारे यहाँ मतलब एक भगवान के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का एक जरिया है। और ईदगाह के राजा क्यों ना हो, ईदगाह इनकी नहीं है, ईद सकल संपदा रघुनाथ की, ये सारी संपदा रघुनाथ की है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1500 वर्षों की है। तुम दावा कैसे करने लगे? अगर तुम्हारी 7 पीढ़ी पहले जाओगे तो रमेश कुमार, कन्हैया कुमारी कोई ना कोई निकलेगा। तो आप दावा करने के कहीं अधिकारी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इन लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके उन्होंने पोस्टर हटाया। क्योंकि गणेश उत्सव समिति में हर व्यक्ति जो है इस प्रकार का नहीं होता कि इन मुस्लिमों से जो है झगड़ा कर सके। आपत्ति इस बात की थी कि वो इलाका जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है, ईदगाह हिल्स के नाम से जाना जाता है, तो ईदगाह हिल्स का राजा लिखवाना चाहिए था। ईदगाह में ईद की नमाज अता करता है मुस्लिम समाज, ईदगाह का राजा क्यों लिखवाया, ईदगाह हिल्स का राजा, ये आपत्ति है दरअसल। देखिए, ईदगाह का राजा हो या ईदगाह हिल्स का राजा हो, ईदगाह भी हमारी है। आप ये मान के चलो कि हम लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द, या जब यहाँ पर भोपाल नवाब का शासन आया तो उसने नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ी जगह भोपाल के मुस्लिमों को दे दी। लेकिन पहले के उनकी थी, राजा भोज की नगरी है भोपाल, राजा भोज की नगरी है, तो राजा भोज की नगरी में तो हिंदुओं की सारी संपत्ति है ना, तो ये हिंदुओं की संपत्ति है। आप हर किसी चीज पर दावा करने लगते हो, ये अब छोड़ दीजिए। ये सनातन धर्मियों का देश है, ये सकल संपदा रघुनाथ की है, भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार का दावा नहीं चलेगा। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध जताता है। और ईदगाह के राजा भगवान गणेश भी हैं और ईदगाह की महारानी माँ दुर्गा भी है। हम जब दुर्गा उत्सव मनाएंगे तो वहाँ पर यह भी लिखाया जाएगा कि ईदगाह की महारानी माँ दुर्गा। फिर हटा क्यों लिया? अगर आप इतना उससे बोल रहे तो आपने होर्डिंग हटा लिया। देखिए, मैंने नहीं हटाया,
हमारे जो कार्यकर्ता हैं, छोटे दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव के समय में कुछ क्षेत्र की समितियां एकत्रित होकर दुर्गा उत्सव गणेश उत्सव मनाते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के पास ये बात रात में आई और जब मैंने उनसे चर्चा करी तो उनका कहना ये था, भाई साहब, कि ये झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, ये हिंसक होने का प्रयास करते हैं। इस कारण से हमने वो हटाकर हमारे परिवारजनों ने कहा कि विवाद हमें नहीं करना। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है तो ईदगाह हिल्स का नाम ही बदल दो। ये नाम बदल के आप लोगों को क्या मिलता है? क्यों बदल दो ईदगाह हिल्स का नाम? ईदगाह हिल्स तो इन्होंने रखा है, वो तो गुरु नानक टेकरी है, गुरु नानक जी की टेकरी है। वो नानक टेकरी के नाम से आज भी जानी जाती है। हम लोग गुरु नानक टेकरी बोलते हैं, मुसलमान जो है उसको ईदगाह हिल बोलते हैं। आप कह रहे हैं नाम बदल दो? बिल्कुल बदल। जितने आताताइयों के नाम हैं, जितने मुस्लिमों के नाम हैं, उन नामों को बदल देना चाहिए। तो मतलब ये क्या तरीका है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदल दो, इसका बदल दो? अरे ईदगाह का बदल दो, शाहजहानाबाद का बदल दो, जहांगीराबाद का बदल दो, सब बदल दो, पूरे घर के बदल डालो। अब सनातनियों की सरकार है, सब बदल डालो। अनवर भाई, क्या वजह थी कि सोशल मीडिया पर आपने फेसबुक पर आपत्ति उठाई, बताएंगे आप पूरा? देखिए, मेरा नाम अनवर पठान है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, साथ ही APCR से हूँ। मेरा मानना ये है कि हमारा देश सभी धर्मों का देश है, सभी धर्मों के लोग आपसी सौंदर्य के साथ रहते हैं। गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक भोपाल गेट पर बैनर लगाया गया था जिस पे लिखा हुआ था ईदगाह के राजा, जिसको लेकर मुझे आपत्ति थी। सोशल मीडिया पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी जिला प्रशासन से, भोपाल पुलिस से, कि उस ईदगाह के राजा का जो बैनर है उसके ऊपर उसको हटाया जाए। तो मेरी बात को जिला प्रशासन ने, जिला पुलिस ने और साथ ही जिन्होंने वो बैनर लगाया था उन्होंने स्वीकार करते हुए उस बोर्ड को वहाँ से हटाया। उसके लिए मैं धन्यवाद, क्योंकि हमारा देश गंगा जमुना का तहजीब का देश है, सब लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, सभी धर्मों के लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं। मेरे भी आपको आपत्ति क्यों थी? आपत्ति सिर्फ इतनी थी। आप क्या चाहते थे उसकी जगह क्या नाम? देखिए, ईदगाह का राजा का जो उन्होंने वर्णन किया था वो गलत था। ईदगाह के राजा कैसे हो सकते हैं? ईदगाह एक हमारी मस्जिद है जिसमें साल में 2 बार नमाज होती है लाखों की तादाद में। ईदगाह की जगह अगर ईदगाह हिल्स के राजा होते तो मैं उसका बिल्कुल सम्मान करता, और इस बात को लेकर मुझे आपत्ति थी, मैंने दर्ज कराई और उस आपत्ति को लेकर वो बोर्ड हटाया गया। हमारा देश गंगा जमुना का प्रदेश है और उसी के लिए मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो अब तो हट गया है बोर्ड, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैं सबसे बिल्कुल वो बोर्ड जैसे ही मीडिया में खबर आई और आप लोगों ने, बंधुओं ने उसको प्रकाशित किया, उस बोर्ड को हटाया गया। मैं राकेश कुकरेजा भाई जिन्होंने वो बैनर लगाया था उनका जो है धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन का देता हूँ। हट गया है और अब हमारा प्रदेश भोपाल, खासतौर से भोपाल तो एक तहजीबी शहर है, हमारे राजा भोज का शहर है, हमारे नवाब साहब का शहर है, सभी धर्मों का लेकर है। तो सौंदर्य बना हुआ है हमारे देश का और प्रदेश का और भोपाल का। मुझे लगता है कि गणेश जी तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर प्रथम पूज्य हैं और उनके नाम के ऊपर कुछ कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कतिपय नेताओं को भगवान गणेश का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये जो ईदगाह का क्षेत्र है ये तो गुरु नानक टेकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान गुरु नानक देव खुद गुरु नानक टेकरी के ऊपर यहाँ आए थे और इसलिए ये इस प्रकार का विवाद को कांग्रेस को तूल नहीं देना चाहिए। नहीं, मुस्लिम संगठन नहीं, वो जुड़े सब कांग्रेस से ही हैं। बात करते हैं संगठन, पर ये सब टोटल कांग्रेस के इशारे के ऊपर ही हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश सबके आराध्य हैं, हम सब उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो और सबकी बाधाओं को भगवान गणेश दूर करें।